बड़ी खबर ये है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्मारक का शिलान्यास किया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक का शिलान्यास किया गया है राष्ट्रपति की ओर से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 25 फीट की ऊंची मूर्ति का शिलान्यास राष्ट्रपति ने किया है। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का शिलान्यास किया है। 25 फीट लंबी ये मूर्ति तैयार की गई है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति ने स्मारक का शिलान्यास किया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहे। तो बाबा साहेब की मूर्ति का शिलान्यास किया गया है। चलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे थे, सुन लीजिए। जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को इस लखनऊ के अंदर हमेशा जीवंत बनाने का काम किया है। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी के नेतृत्व में अंबेडकर महासभा निरंतर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके गांव-गांव में, घर-घर में जाकर के उन सब के लिए जो योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की, उन तक पहुंचाने का कार्य, उनके स्वावलंबन का कार्यक्रम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं के साथ उन्हें जोड़ने का कार्यक्रम, निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य जो किया जा रहा है, उसी कड़ी को एक नई आधुनिकता प्रदान करने के लिए यह स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र आज यहां पर स्थापना का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि एक समयबद्ध तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को हम बहुत शीघ्र पूरा करते हुए इसका भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम भी जब हो तो उसी केंद्र के स्थल पर हो तो बहुत अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इन स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए जो कार्य निरंतर हुए हैं, चाहे वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थल मऊ मध्य प्रदेश में एक भव्य स्मारक बनाने का कार्यक्रम रहा हो, चाहे अपने सार्वजनिक जीवन और महापरिनिर्वाण में दिल्ली के अंदर बनाए गए केंद्र का हो, या फिर दीक्षा भूमि नागपुर या चैत्य भूमि मुंबई, या उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाकर के जिस भवन में रह करके उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर भव्य स्मारक बनाने का कार्यक्रम रहा हो। ये पंचतीर्थ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों के साथ साथ भारत की उस आवाज को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है जो विश्व मानवता को सदैव वंचितों, दलितों, उपेक्षितों की आवाज के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक नया संबल सदैव प्रदान करेगा। और उत्तर प्रदेश का यह अत्याधुनिक स्मारक और म्यूजियम या सांस्कृतिक केंद्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन्हीं स्मृतियों को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आगे आज कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं आभारी हूं आदरणीय राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने इसके लिए आज हमें समय दिया है और आज उनके करकमलों से कार्यक्रम यहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास हो रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आपने अपने मूल्यवान समय में से कुछ क्षण इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास के लिए दिया है। मुझे खुशी है कि इस केंद्र में प्रेक्षागृह, पुस्तकालय। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे यूपी के राज्यपाल और यूपी के सीएम मौजूद थे, राष्ट्रपति पहुंचे थे और राष्ट्रपति की ओर से
स्मारक का शिलान्यास किया गया है। बाबा साहेब की 25 फीट लंबी मूर्ति का भी शिलान्यास किया गया है राष्ट्रपति की ओर से। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रखे हैं और लखनऊ से तस्वीरें भी आप देख पा रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक का शिलान्यास उनकी ओर से किया गया है। सीएम का संबोधन इससे पहले आप सुन रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वंचितों की आवाज उठाई, देश की सेवा के लिए आगे आए और देश को आगे भी लेकर गए। उनके योगदान को हमेशा देश याद रखेगा। जी, संस्कृति राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, मंच पर आसीन अन्य विशिष्ट महानुभाव, उपस्थित बौद्ध भिक्षुगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम लोगों ने स्वस्ति वाचन तथा भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत गायन एवं पाठ के प्रभाव को भी सुना और एक इस प्रकार से आध्यात्मिक वातावरण बना। आध्यात्मिक वातावरण की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि भिक्षुओं द्वारा जो प्रस्तुत गायन एवं पाठ का यहाँ पर हम सब लोगों के साथ रखा गया, उसमें बार बार यदि हमने ध्यान से सुना होगा, बार बार वो कहते थे भवतु सब्ब मंगलम। ये शब्द भगवान बुद्ध के थे, उसको बाबा साहब बार बार दोहराते थे। बाबा साहब इसके पीछे एक बहुत अच्छा तर्क देते थे। वो कहते थे कि लोकतंत्र में हर सरकार का ये दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसका जो एक मिशन होना चाहिए हर सरकार का, वो यही होना चाहिए भवतु सब्ब मंगलम, अर्थात उनकी प्रजा की सबकी भलाई। और ये सबकी भलाई, अब उसको राजनीतिक दल कोई किसी प्रकार से सबका विकास, सबका, ये सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन एक जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं कि मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार भवतु सब्ब मंगलम का जो मूल पाठ है, मूल उद्देश्य है, उसको साकार कर रही है। यह भी मेरा सौभाग्य है कि 2 दिन पहले ही 27 जून को मैं अपनी जन्मस्थली कानपुर स्थित परौख गांव में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला था। आज के दिन का एक औचित्य मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया। 93 साल पूर्व डॉक्टर अंबेडकर ने जिस सोच को आगे बढ़ाया, समता मूलक समाज की रचना, और उसके लिए उन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, समता नाम का। और हम सब ने देखा होगा उनकी पूरी जीवन यात्रा समता मूलक समाज के रचना पर ही व्यस्त रही। यहां तक कि जब संविधान के वो प्रमुख शिल्पी बने, उसमें भी हमने देखा है संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रिएम्बल कहते हैं, उसमें भी उन्होंने समता का जिक्र किया, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व जिसको हम कहते हैं। ये समता अर्थात बाबा साहब के दिलों और दिमाग में ये शब्द एक ऐसा गुंजायमान था कि वो जानते थे कि जब तक इस देश में समता मूलक समाज का निर्माण नहीं होगा, सरकारें इस रास्ते पर नहीं चलेंगी, तब तक इस देश का समग्र विकास संभव नहीं है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी
और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं कि आज का दिन उन्होंने चुना, उसका औचित्य आज की तारीख का। और ये तारीख मुझे लगता है कि हम सब के लिए भी महत्वपूर्ण है कि 93 वर्ष पूर्व जो डॉक्टर आम्बेडकर ने यात्रा शुरू की थी समतामूलक समाज के निर्माण की, उस यात्रा के आज हम सब लोग जो सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का, उसके हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं। इस लखनऊ शहर से बाबा साहब आम्बेडकर का भी एक खास संबंध रहा है, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की कभी कभी स्नेह भूमि भी कहा जाता है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी दोनों का निवास लखनऊ में ही था और बाबा साहब बराबर आते थे, उनसे विचार विमर्श होता था। दिसंबर 2017 में जब मैं लखनऊ आया था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिला था। अपनी उस लखनऊ यात्रा के दौरान मैंने भदंत प्रज्ञानंद जी की पुण्य स्थली पर जाकर उनकी स्मृतियों को सादर नमन भी किया था।